साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 5 नंबर के प्रश्न आते हैं और ये अल्टरनेट रूप से पूछे जाते हैं, सल्फ़र के ऑक्सी अम्ल या फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। तो आज हम इनकी बात करेंगे। सल्फ़र के ऑक्सी अम्ल हैं उन सब में सल्फ़र लगभग सब में 6 संयोजी रहता है, लेकिन जो सल्फ्यूरस अम्ल है उसमें ये 4 संयोजी के रूप में रहता है। तो इन सब में लगभग एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी रहती है और बाकी शेष में 2 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी रहती हैं। तो आइए हम एक एक करके इनकी संरचना के बारे में बात करें। इसमें परीक्षा में इसका नाम और संरचना सूत्र पूछा जाएगा, तो ये काफ़ी संभावना रहती है इस प्रश्न के आने की। हम एक एक करके देख लें। कोई 5 ऑक्सी अम्ल लिखना होते हैं, तो यहाँ पे हमने 5 से ज़्यादा लिखे हैं। आप प्रारंभ के 5 पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जो NCERT किताब में आपको दिए गए हैं। पहला अम्ल है H2SO3 यानी सल्फ्यूरस अम्ल। और सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक अम्ल आप जानते ही हैं। सल्फ्यूरस अम्ल में सल्फर की संयोजकता कम रहती है और सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की संयोजकता ज़्यादा रहती है। यहाँ पे देखिएगा S से आपका एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक OH जुड़ा, दूसरा OH जुड़ा है और एक इसके ऊपर लोन पेयर है। तो यहाँ पे 4 संयोजी के रूप में है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 4 +4 है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। अब है सल्फ्यूरिक अम्ल की देखें तो H2SO4 इसका सूत्र होता है। इसमें डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी हुई 2 और 2 OH जुड़े हुए हैं। ये भी एक डाइबेसिक अम्ल है। डाइबेसिक का मतलब है कितने H आयन देगा, तो ये 2 H आयन देगा, ये भी 2 H आयन देगा। इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर की वो कितनी है, 4 दूनी 8, 8 में से 2 ही धन 6 है। इसमें 6 संयोजी आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। अब है तीसरा, आप देखें पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको ओलियम भी कहा जाता है। ये भी माना जाता है। H2SO7 इसका फॉर्मूला है। ये माना गया कि H2SO4 को हम SO3 से अधिक संघनित करें यानी अधिक संतृप्त कर दें तब ये ओलियम बनता है H2H2O7। लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह है। इसमें एक ऑक्सो बॉन्ड होता है आपका, सल्फर सल्फर के बीच में एक ऑक्सो बॉन्ड रहता है, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है ये। इसके दोनों सल्फर में 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड से और एक एक OH जुड़ा होता है। इसलिए इस तरह से ये भी एक डाइबेसिक अम्ल है यानी ये 2 H आयन देता है। इसमें सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, देखिए ऑक्सीजन कितनी है, 7, 7 दूनी 14, 14 में से 2 गई 6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 6 दूनी 12, 6 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। अब पता है कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ निकालते हैं सीधे सीधे। ऑक्सीजन की है -2, तो 7 गुणा -2 यानी ये हो जाएगी 14, माइनस की 14 हो जाएंगी। और हाइड्रोजन की +2, तो 14 + 2 बराबर 12 और ये 12 है सल्फर की। H2 बराबर 12, तो S बराबर +6। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। और अगला है परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल डाई सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसमें एक परऑक्साइड बंद है। तो जो परऑक्साइड बंद है वो बंद और बाकी 2 सल्फर हैं और इनमें 2 ऑक्सीजन हैं और एक एक OH है। इसको हम H2H2O7 और H2H2O8 नाम से है, मान इसका सूत्र है। इसमें 8 ऑक्सीजन हैं, तो 8 दूनी 16, 16 में से 2 14 है। तो ऐसे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +7 दिख रहा है। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन का जो परऑक्साइड बॉन्ड रहता है इसके कारण इसका नाम परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसका ये फॉर्मूला सुस्त देख लीजिएगा। इसमें आप पर ध्यान रखिए, एक ऑक्सो बॉन्ड हमारा परऑक्सो बॉन्ड है, बाकी सब सल्फर में 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं डबल बॉन्ड से, एक एक OH जुड़ा हुआ, ये भी आपका डाइबेसिक एसिड है। अब देखें परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो जो परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे मोनोसल्फ्यूरिक यानी एक सल्फर है और एक परऑक्सो यानी परऑक्साइड बंद है और इसमें 2 ऑक्सीजन हैं डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 2 OH जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये दोनों H निकल जाते हैं, तो ये भी डाइबेसिक अम्ल है। इसको हम कैरो अम्ल भी कहते हैं, कैरो अम्ल। अब थायोसल्फ्यूरस अम्ल, यहाँ पे थायो यानी ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ गया और ये सल्फ्यूरस अम्ल है यानी एक ऑक्सीजन को
सल्फ्यूरस अम्ल के ऑक्सीजन को सल्फर से प्रतिस्थापित कर दो तो थायो सल्फ्यूरस अम्ल बन जाता है। ये H2H2O7 है, सॉरी H2H2O2। ये आपका H2SO3 में से एक O की जगह पे सल्फर प्रतिस्थापित करने में बनता है। अब देखें डाईथायोनिक अम्ल, ये इसमें 2 सल्फर होंगे H2H2O6, और ये डाईथायोनिक अम्ल है। इसका देखिए स्ट्रक्चर ये है, दो ऑक्सीजन जुड़े हैं डबल बॉन्ड से, दोनों में एक एक OH जुड़ा हुआ है और SS बीच में जुड़े हुए हैं। ये भी आपका डाइबेसिक अम्ल है। थायोनस अम्ल, डाईथायोनस अम्ल, यहाँ पर देखिए सल्फर की ऑक्सीजन संख्या कम है इसलिए डाईथायोनस अम्ल कहलाता है। इसमें 2 सल्फर हैं, एक एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक एक OH जुड़ा हुआ है, ये भी आपका डाइबेसिक है। इस तरह से ये आपके हो गए सल्फर के ऑक्सी अम्ल। ये परीक्षा में की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उसके शुरू के जो 5 ऑक्सी अम्ल हैं इनको अच्छे ध्यान से